Good morning, everyone. We were on our third chapter of geography, which is interior of the earth. And while doing this chapter, we did start with the basic sources which tell us about the interior of the earth, direct sources, indirect sources. फिर उसके बाद ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने के बाद we came across one of the important source which is earthquake या the seismic wave. नाउ ये जो सिस्मिक वेव है ये बेसिकली अपने अर्थक्वेक के फॉर्म में जानते हैं. तो नाउ व्हेन वी वांट टू नो मोर अबाउट द अर्थक्वेक वी नीड टू गो इनटू डिटेल ऑफ इट. तो फर्स्टली हमने स्टार्ट किया था कि अर्थक्वेक होता क्या है. बेसिकली हम नॉर्मल टर्म्स में बोलेंगे शेकिंग ऑफ अर्थ, बट लेटर ऑन हमने देखा कि टेक्निकल टर्म्स में जो एनर्जी रिलीज होती है बेसिकली जो अर्थ के फॉल्ट्स हैं रॉक्स, क्रिस्टल रॉक्स में, उसके कारण जनरेट होती है. और जहाँ पे जनरेट होती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और हाइपोसेंटर. और एग्जैक्ट उसका हम बोलेंगे जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जहाँ पे फील होता है या जो डायरेक्टली अबव दी फोकस एरिया होता है ऑन दी सरफेस, उसको हम लोग बोल देते हैं एपिसेंटर. उसके बाद हमने देखा था वेव्स जो है वो कैसे, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था बॉडी वेव्स होती हैं और सरफेस वेव्स होती हैं. उसमें फिर हमने पी एंड एस वेव्स को डिटेल में पढ़ा था. उसके बाद देन वी स्टडीड की कुछ शैडो जोन भी होती है जहाँ पे जो अर्थक्वेक वेव्स है वो आर समटाइम्स इन दीज एरिया दे आर नॉट रिपोर्टेड, तो उनको शैडो जोन बोल देते हैं. तो कैसे पी शैडो जोन और एस शैडो जोन कैसे हम लोकेट करते हैं, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डिड थ्रू आवर बेसिक you can say explanation and with the help of few examples given in the book. Now we will move on to the next part of it, and the next part that we are talking about are the types of earthquakes. यानी earthquakes जो हैं वो भी अलग अलग types के होते हैं. Basically we will study that these are of 5 types, जिसमें से first हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइप होता है जिसको अपने बोल सकते हैं कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोल सकते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ यू कैन से द मोस्ट कॉमन वंस. ठीक है. और ये जो है जनरेटेड जनरली बाय स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन. यानी जो हमने बेसिक कंसेप्ट किया है किस चीज का, अर्थक्वेक का, कि जहाँ पे फॉल्ट्स है वहां पे स्लाइड हो जाता है जिसके कारण एनर्जी जनरेट होती है और शेकिंग और ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं, सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं. और सिस्मिक वेव्स के कारण क्या होता है, अपने को फील होता है वो जो ट्रेमर्स या शेकिंग है जिसको अपने अर्थक्वेक बोलते हैं. तो ये होती है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स. नाउ लेट मी मेक वन पॉइंट क्लियर कि इन सब के बारे में और डिटेल में अपने नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि उसमें और अर्थ के इंटीरियर में जो जो मूवमेंट्स होते हैं, जो जो और चेंजेस होते हैं उसके बारे में वी आर बीइंग टोल्ड इन अ बिट डिटेल. बट जस्ट कीप इन माइंड कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स तब जनरेट होते हैं जब रॉक्स जो है स्लाइड होते हैं अलोंग अ फॉल्ट प्लेन. नेक्स्ट जो आ जाते हैं अपने दोज आर वोल्केनो अर्थक्वेक्स या वोल्केनिक अर्थक्वेक. तो नाम से ही पता चल जाएगा बेसिकली ये वो ही वहीं पे ज्यादातर आते हैं जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज है. यानी जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज है उनके कारण इस एरियाज में कभी कभी क्या आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं. इसीलिए इनके नाम ही, इनका जो नेमिंग है या इनका जो नाम है वो इसी तरीके से रखा हुआ है, दैट इज वोल्केनिक अर्थक्वेक्स. जो थर्ड आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक. ये बेसिकली क्यों होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज होती है. यानी वी नो अपने मिनरल्स, मेटल्स, हर चीज को माइन करके माइनिंग के थ्रू निकालते हैं. तो और इसके लिए अपने को पता है कि बहुत सारा एक्सकवेशन वर्क और जो डिगिंग एंड ये सारी चीजें करनी पड़ती है. तो जहाँ पे इंटेंस माइनिंग एक्टिविटीज होती है वहां पे बहुत बार क्या होता है, जो अंडरग्राउंड माइंस है उनकी रूफ जो है वो कोलैप्स हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसके कारण क्या है, ये शेकिंग ऑफ द अर्थ होता है, ये वेव्स क्रिएट होती हैं और अर्थक्वेक जो है इट कैन बी एक्सपीरियंस. तो ये होते हैं कोलैप्स एक्सप्लोजन के कारण अर्थक्वेक्स. ठीक है, सॉरी कोलैप्स अर्थक्वेक्स. जो नेक्स्ट हम देखते हैं
The next one is our explosion earthquake. जो next हम देखेंगे ये basically होते हैं because of the explosion. Now किस टाइप के explosion की हम बात करते हैं? जो chemical explosions होते हैं या nuclear devices से जो explosion होते हैं, you know they are very very massive, बहुत vast होते हैं. तो जब बहुत ज्यादा vast होते हैं तो obviously अर्थ के सरफेस पे और थोड़ा अंदर तक भी उसकी जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जिसके कारण वी फील द अर्थक्वेक एंड दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड द एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स. ठीक है. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ अर्थक्वेक दैट वी विल बी स्टडीइंग व्हिच इज गिवन इन आवर बुक आर द रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड earthquakes. Now as you can see in the second picture that in the places where large reservoirs are being stationed and constructed and created, वहाँ पे क्या होता है कभी कभी because of presence of such a huge reservoir and इससे related जितने भी और हम बोलेंगे काम होते हैं उसके कारण कभी कभी क्या हो जाता है earthquake create हो जाता है. And that is why these are called reservoir induced earthquakes. And these are, as I already said, basically because of the presence of large reservoirs in a particular area, because of which such an earthquake occurs, and that is why such name is being given to them. So basically we have studied about 5 earthquake. 5 हमने earthquakes पढ़ा है. टेक्टोनिक जो स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स के कारण होता है फॉल्ट प्लेन पे. वोल्केनिक जनरली उन एरियाज में होता है जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज हैं. और कोलैप्स अर्थक्वेक वहां पे होता है जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है. तो कभी अगर कोलैप्स हो जाता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ जो अंडरग्राउंड माइंस है उनकी रूफ का कोलैप्स होना के कारण अर्थक्वेक आ जाता है. उसके बाद जो नेक्स्ट है अपना इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है या फिर केमिकल डिवाइसेस के कारण उनके कारण कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, बहुत मैसिव एक्सप्लोजन होता है, तो फिर हम नोटिस करते हैं कि अर्थक्वेक इज फेल्ट. लास्ट जो है वो है रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स. एज आई सेड कि बेसिकली जो बड़े बड़े लार्ज रिजर्वॉयर जहाँ पे स्टेशन होते हैं वहां पे ये अर्थक्वेक्स जो है समटाइम्स दे अकर. अब लेट अस सी हाउ डू वी मेजर द earthquakes. Now when we are talking about how we measure the earthquakes, obviously the most common thing that you must have heard is the Richter scale. Basically जो अर्थ है, earthquake है, उनको दो तरीके से स्केल या मेजर किया जाता है. वो होता है मैग्नीट्यूड, ओके, एंड द अदर वन इज इंटेंसिटी. यानी मैग्नीट्यूड और जो इंटेंसिटी है ऑफ द अर्थक्वेक उसको ही अपने मेजर करते हैं टू एक्चुअली सी हाउ यू कैन से बिग और हाउ मोर इंटेंसिफाइड द अर्थक्वेक वाज. ठीक है. तो अब अपने मैग्नीट्यूड स्केल यानी पहले मैग्नीट्यूड जो है वो किससे करते हैं? रिक्टर स्केल. I suppose all of you have heard it in your earlier classes also कि रिक्टर स्केल जो है इससे अपने अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं. मैग्नीट्यूड एक्चुअली में होता क्या है? मैग्नीट्यूड होता है जो एनर्जी रिलीज हुई है उस अर्थक्वेक के टाइम. बेसिकली इसमें मैग्नीट्यूड स्केल में हम सिस्मिक रिकॉर्ड करते हैं. सिस्मिक यानी जो वेव्स यानी जो एनर्जी क्रिएट होती है और इस एनर्जी को हम मेजर करते हैं और ये जनरली मेजर होती है इन नंबर्स और जो नंबर्स हैं वो 0 to 10 की स्केल में होंगे. यानी हम देखेंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे नंबर्स हाई होते हैं वैसे वैसे जो मैग्नीट्यूड है इसका अर्थक्वेक का वो किस टाइप से बढ़ता है और कौन से हैं जो जिनका बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन द नेक्स्ट थिंग, मतलब जो हम इंटेंसिटी है वो कैसे मेजर करते हैं. जो इंटेंसिटी है वो हम करते हैं मर्केली स्केल से. ठीक है. ये जो मर्केली है ये बेसिकली जिन्होंने ये इंटेंसिटी स्केल बनाया था उनके नाम पे ही रखा गया. हिज नेम वाज एक्चुअली जूसेपी मर्केली. अब ये जो है इसमें हम इस स्केल में इंटेंसिटी मेजर करते हैं. इंटेंसिटी का यहाँ पे मतलब है बेसिकली कि हम जो डैमेज क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द शेकिंग
उसको हम इससे मेजर करते हैं और फिर हम बताते हैं कि उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी। सो बेसिकली ये हम करते हैं ऑब्जर्वेबल डेटा, यानी जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डेटा। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब जगह से जगह थोड़ा वेरी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये जिस हिसाब से डैमेज हुआ है, विजिबल डैमेज, उसके हिसाब से इसको जज करते हैं। और इसकी जो स्केल है उसमें नंबरिंग आती है 1 to 12, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिक्टर स्केल एंड द मर्करी स्केल। यानी ये याद रखना, इसमें मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं और यानी सिस्मिक वेव्स और एनर्जी जो क्रिएट होती है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। और जो मर्केली स्केल है ये हम बेसिकली करते हैं विजिबल डैमेज जो हुआ है उस इवेंट के कारण, उसको मेजर करते हैं। एंड रिक्टर 1 to 10 और ये होता है स्केल 1 to 12। और जनरली हम देखेंगे कि रिक्टर स्केल जो है ये इज फॉलोड मेनली from the point of view of scientists. So basically Richter scale measures magnitude और Mercalli scale measures the intensity. अब हम आ जाते हैं कि चलो, because let us see few things also, that when we are talking about the earthquake, then इसकी जो effects हैं वो कैसे होते हैं। Obviously अपने को पता है hazardous effects हैं। So in book they have mentioned these 12 you can say the basic या immediate जो hazards होते हैं किसके, earthquake के। So we'll just briefly go through these and later on we can go in detail of it. In book it is only mentioned many of the words, if the one that are not clear we'll be doing them in a little bit of detail so that you know the actual meaning. तो जो फर्स्ट चीज है वो होती है ग्राउंड शेकिंग। आई सपोज वेरी वेरी क्लियर ग्राउंड शेकिंग। फिर हो जाता है डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, यानी ग्राउंड सेटलमेंट जो है वो अलग, मतलब उसकी कहीं ना कहीं सेटिंग जैसे चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द शेकिंग ऑफ द अर्थ। फिर लैंड एंड मड स्लाइड्स। लैंड स्लाइड्स के बारे में सुना ही होगा, जनरली माउंटेनियस एरियाज में होता है जब अर्थक्वेक आते हैं तब। अब आ जाता है सॉलिड लिक्विफेक्शन। इसका मतलब है कि जो सॉइल है ना वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सॉइल का जो कुछ कंपोजिशन है वो डिफर हो जाता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी लूजन अप हो जाती है। देन द फिफ्थ वन इज ग्राउंड लर्चिंग। इसका मतलब है बेसिकली रोलिंग ऑफ द ग्राउंड, यानी बेसिकली एक अचानक से अर्थक्वेक आया तो उसका कुछ तो इफेक्ट फील होगा ही, और जनरली ये ग्राउंड लर्चिंग में होता है इन द फॉर्म ऑफ रोलिंग ऑफ द ग्राउंड। Then we move on to the next one which is avalanches. ये होता है slab of snow slides, when the slab of snow slides down. यानी you must have heard in many of the maybe whenever some earthquake occurs, generally in the areas we can say the upper या high latitudes, generally when the mountain ranges are totally filled with snow, वहां पे क्या होता है, स्नो की जो स्लैब है सडन अर्थक्वेक के कारण नीचे स्लाइड डाउन हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब नीचे स्लाइड डाउन हो गई है तो इट विल कॉज लॉट ऑफ यू कैन से नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग एरियाज। तो ये भी क्या है, एक हजार्डियस इफेक्ट है। अब बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 6, द फर्स्ट 6 जो है ये बेसिकली जो लैंड फॉर्म्स है ना उस पे बहुत ज्यादा क्या करती है, इफेक्ट डालती है। So I am now repeating that these are actually the first 6. ये जो हमने अभी पढ़ी है, they have direct you can say reflections, इनकी bearing होती है। We can see कि land forms में changes होते हैं because of these 6 effects of the earthquake. अब जो next 6 है basically ये ऐसे consider किए जाते हैं with immediate concern, basically life or property of people, यानी जिस एरिया में लोग रहते हैं वहां के लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी का इसके कारण उनकी लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, और ऑब्वियसली नेगेटिवली पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट बोथ ऑफ देम आर टोटली इंडिपेंडेंट या डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऑब्वियसली इससे भी अगर इनसे ही फाइनली हम देखते हैं लेटर ऑन क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, बट फर्स्ट 6 जो है हम बोल सकते हैं बेसिकली बेयरिंग अपॉन द लैंड फॉर्म्स होती है। जो नेक्स्ट 6 है जैसे ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड फ्रॉम डैम एंड लेवी फेलियर्स। लेवी फेलियर्स क्या होता है, जनरली जो रिवर्स के
साइड पे बैंड्स बाउंड्रीज जैसे होती है, ऑब्वियसली उनका अचानक से मूवमेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, जिसके कारण फ्लड आ जाता है आसपास के एरियाज में। फिर बहुत जगह आपने को पता है फायर्स भी जनरेट होती है, मतलब अचानक से फायर कॉज हो जाती है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक मूवमेंट्स। उसके बाद स्ट्रक्चरल कोलैप्स। स्ट्रक्चरल कोलैप्स का मतलब बेसिकली जो हम देखते हैं कि खिसकना, जैसे ढहना, मतलब जो लैंड एरिया है उसका, और उसके कारण, या कभी कभी जो बोलते हैं एकदम कोलैप्स मतलब ढेर हो जाना, तो उसके कारण भी ऑब्वियसली जो लोग वहां पे रहते हैं उनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, वेरी सिंपल, सुनामी वी ऑलरेडी नो, इट केम ऑन it came and basically it devastated lot of the areas which were generally lying near the seas। और एंड मतलब ये बेसिकली 6 चीजें हैं जो हम देखेंगे कि अर्थक्वेक का इन पे बहुत इमीडिएट इफेक्ट होता है ऑन द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। नाउ एज आई एम सेइंग, ये सुनामी और ये सारे जो है ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर कोलैप्स, ये सारी चीजें जो हैं इनके बारे में और डिटेल में वी स्टडी इन द लेटर चैप्टर्स। अभी इन दिस चैप्टर दे आर जस्ट मेंशनिंग इट एंड बट आई थिंक वी हैव गॉट अ ब्रीफ आइडिया कि ये सारे क्या होते हैं, so that when we study them in detail we know the basic idea of it and then we can move into the detail of it. Up now let us move into the more you can say general aspect, मतलब जो हम लोग समझते हैं अर्थक्वेक को जनरल टर्म्स में। जब भी अर्थक्वेक आता है न्यूज पे क्या आता है कि इतने स्केल, मतलब रिक्टर स्केल पे अगर इतना आया है स्केल, मतलब रीडिंग, तो ऑब्वियसली ये जो अर्थक्वेक है ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा, या ये वाला अर्थक्वेक बहुत ज्यादा नुकसान देगा। तो ये बेसिकली अपने रिक्टर स्केल से ही करते हैं। एज आई सेड कि रिक्टर स्केल जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये हमें एनर्जी रिलीज बताता है एंड इट इज यू कैन से मोर प्रेफर्ड व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द यू कैन से इफेक्ट। तो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं कि अर्थक्वेक जो है अगर 2.0 या उससे कम हो तो बहुत कम अपने को फील नहीं होता। अगर 5 के आसपास हो तो वो डैमेज करता है, जैसे चीजें इधर उधर गिरने लग जाती है, ठीक है। मे बी समटाइम्स अगर कोई वीक बिल्डिंग ये सब हो, ये भी हो सकता है, दे मे आल्सो फॉल ऑफ। नाउ 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड जो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उससे बहुत डैमेज होता है। 7.0 या उससे हायर है, 8 है या 9 है, तो वो ऑब्वियसली उसको मेजर अर्थक्वेक कहते हैं और उसकी जो डिवास्टेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। जो अपने देखेंगे जो वर्ल्ड में काफी जो ऐसे डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आए हैं उनके क्या इफेक्ट्स है, दैट इज व्हाट वी see through few animations and things will become more clear to you. So as we have understood कि basically 2 या 2 से कम हो तो अपने को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, हल्की सी मूवमेंट वो भी ऑब्जर्व होती है। 5 या 5 से ज्यादा हो तो थोड़ा डैमेज होता है, फॉलिंग ऑफ थिंग्स। 6.0 या उससे हायर मैग्नीट्यूड हो तो स्ट्रॉन्ग होता है, नुकसान हो सकता है, नुकसान होता है। और 7.0 या उससे ज्यादा हो तब तो द यू कैन से डैमेज इज वेरी वेरी हाई। अब आ जाते हैं कि बेसिकली ये जो अर्थक्वेक है ये किस फ्रीक्वेंसी से अकर करते हैं, मतलब कितने जल्दी आते हैं, कितने फ्रीक्वेंट आते हैं, ज्यादातर आते हैं या कम आते हैं, इस टाइप से। देखो अर्थक्वेक पहली चीज तो एक नेचुरल हैजार्ड है, तो जो इसकी ट्रेमर्स हैं वो अगर हाई मैग्नीट्यूड के हो तो वो बहुत डैमेज लाइफ और प्रॉपर्टी को करते हैं, आपने पहले कर ही लिया। ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, यानी जरूरी नहीं हमारे पूरे अर्थ में सब हर एरिया में ही मेजर शॉक्स फील हो, यानी मेजर अर्थक्वेक आए, तो कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे बहुत कम, जैसे हमने पढ़ा था 2 या उससे कम ही फील होता है और कहीं पे नहीं होता। तो बेसिकली जहां पे 8 या 8 से ज्यादा का अर्थक्वेक फील होता है वो ऐसी एरियाज होती हैं जिसको हम बोलेंगे हाई रिस्क एरिया, या ये बोलेंगे जहाँ पे बहुत हाई मैग्नीट्यूड का है, इसलिए जो डैमेज कॉज हुआ है वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो हाई मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक है वो बहुत रेयर फील होते हैं, मुश्किल से साल 1-2 साल में एक बार आते हैं। पर जो टाइनी टाइप्स हैं जो बहुत बार अपने को फील भी नहीं होते, वो ऑलमोस्ट ऐसे लगता है एक्चुअली में क्या अर्थ के अंदर मूवमेंट तो हो रही है बट वी कैन नॉट फील इट। अगर बहुत स्मॉल अमाउंट्स में 0.0 में 1 से और कम अगर हो
तो we actually cannot even identify कि earthquake हो रहा है. तो frequency also depends from area to area and you can say location जो है earth के अंदर जो movement हो रही है उसके according. So let me just quickly go through all the points again so that things are more clear. Today we have done, earlier we started what earthquake are basically because of faulting energies created. उसके बाद ये जो earthquake है ये कैसे हम बोलेंगे waves में travel करते हैं. उसके बाद हमने ये देखा था shadow zone क्या होती है. Then types of earthquake में tectonic earthquakes, volcanic collapse, and उसके बाद हमने ये दो और की थी explosion और reservoir induced. देन हमने पढ़ा था जो अर्थक्वेक को मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में. उसके बाद ये जो दो स्केल है रिक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल. देन वी डिड कि ये जो इमीडिएट हजार्ड्स है ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट और स्लाइड, सॉइल लिक्विडेशन, लिक्विफेक्शन सॉरी, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेस, ये बेसिकली लैंडफॉर्म्स पे इनका इफेक्ट फील होता है. देन मूविंग ऑन टू द वंस व्हिच cause more effect on the life and property of people, ground displacement, flood, fire, structure collapse, falling object, tsunami. ये सारे अपने बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया है. जैसे आई सेड सुनामी बेसिकली क्या होती है, दे आर जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड मतलब सुनामी एज सच खुद अर्थक्वेक नहीं है पर ये क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द ट्रेमर्स. सो यू कैन रिलेट इट समहाउ कि भाई इसके कारण जो है शेकिंग आ जाता है. और एक्चुअल जो अर्थक्वेक है वो सिर्फ फ्यू सेकेंड्स के लिए होता है एंड हम यही बोल सकते हैं कि इट इज एन फेल्ट लेटर ऑन आल्सो. उसके बाद हमने ये किया था कि इसके स्केल के बेसिस पे अगर देखें 2 या 2 से कम है तो बहुत कम अपने को उसका एक्सपीरियंस होता है. 5 या 5 से ज्यादा, 5 होता है 5 तक थोड़ा डैमेज फील होता है, 6 तक डैमेज ज्यादा होता है, 7 और 8 9 उससे ऊपर तो जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है. और बहुत जो मेजर वाले हम बोलेंगे हाई मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक है वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो सॉरी बहुत ज्यादा कम होते हैं. मतलब इन ईयर मुश्किल से 1 या 2 बार ही होंगे या 1-2 साल में 1 बार ही होंगे. और जो टाइनी वाले हैं वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं पर अपने को पता नहीं चलता बस. और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक बहुत फ्यू, यू मे बी नोइंग कि बहुत कम सेकंड्स के लिए आता है पर इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा फील होता है. जनरली अगर 5 के ऊपर हो तो उसका इफेक्ट जो है ऐसा होता है जिसके हम बोलेंगे आफ्टर इफेक्ट्स बहुत सालों तक कंट्रीज और पीपल को एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं. सो विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक ऑफ अर्थक्वेक. Now our next topic will be structure of the earth, जिसमें अपने क्रस्ट, मेंटल, कोर और ये सारी चीजें पढ़ेंगे और बाद में वोल्केनोस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो बेसिकली दिस इज व्हाट we'll do for today, and if you have any doubt relating the topic feel free to ask. And with this we wind up today's class. Just read till the portion we have completed, and if you have any problem then feel free to ask. Now we'll meet in our next meeting.